हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ टिक-इंटर। टिक-इंटर क्या होते हैं पाइथन में, इसका यूज़ क्या है पाइथन में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पाइथन टिक-इंटर पाइथन ऑफर अ मल्टीपल ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग GUI. GUI stand for graphical user interface. Out of all the GUI method, टिक-इंटर is the most commonly used method. It is a standard Python interface to the TK GUI toolkit. With Python टिक-इंटर is the fastest and easiest way to create GUI application. मतलब टिक-इंटर का यूज़ करके हम पाइथन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो एप्लीकेशन होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ GUI यूजिंग टिक-इंटर इज़ एन ईजी टास्क। GUI की हेल्प से हम इजीली टिक-इंटर पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। टिक-इंटर इज़ अ बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बिल्ट इन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इसका यूज़ हमें विंडोज़, बटन, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस ये सभी GUI एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सो टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो क्रिएट फर्स्ट टिक-इंटर GUI एप्लीकेशन, टिक-इंटर विजेट्स, color and font option in टिक-इंटर, geometry management to create a टिक-इंटर Python apps. These basic steps is important in a टिक-इंटर. Important टिक-इंटर मॉड्यूल कौन से हैं वो देखेंगे। This is done just like importing any other module in Python. आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन का। Note that Python 2.x the module name टिक-इंटर while the Python 3.x is named टिक-इंटर। ये सभी पाइथन के टिक-इंटर के मॉड्यूल के नेम हैं। क्रिएट द मेन विंडो, हमें मेन विंडो क्रिएट करनी पड़ती है, उसको हम बेसिकली कंटेनर भी कह सकते हैं। द मेन विंडो सर्व एज द कंटेनर फॉर ऑल द GUI एलिमेंट यू विल add widget to the main window. You can add any number of widgets like button, labels, entry fields, etc. in the main window to design the interface as a desire. Apply event trigger, आप इस पर ट्रिगर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मेन्यू बार विजेट्स आपको दिखाई देंगे। आप ये सभी टिक-इंटर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली टिक-इंटर होता क्या है, जैसे हमने देखा टिक-इंटर इज़ अ पाइथन पैकेज फॉर क्रिएटिंग GUI एप्लीकेशन। टिक-इंटर का बेसिकली यूज़ है कि हम इसकी हेल्प से GUI एप्लीकेशन मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन हैज़ अ लॉट ऑफ GUI फ्रेमवर्क। पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, इसमें टिक-इंटर का यूज़ किया जाता है। टिक-इंटर हैज़ अ सर्वर लेंथ इट क्रॉस प्लेटफॉर्म, सो द सेम कोड वर्क ऑन विंडोज, लिनक्स, Mac OS, etc. टिक-इंटर is a lightweight and relatively painless to use compared in other framework. टिक-इंटर यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड ईजी होता है। दिस मेक्स इट इज़ अ कंपाइलिंग चॉइस फॉर बिल्डिंग GUI एप्लीकेशन। इसकी वजह से हम GUI का जो एप्लीकेशन होता है पाइथन में वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एप्लीकेशन वेयर अ मॉडर्न शाइन इन अननेसेसरी top priority is build something functional and cross-platform quickly. Create a first टिक-इंटर GUI application. There are two main method which the user need to remember while creating the Python application. जब हमें टिक-इंटर क्रिएट करना पड़ता है तब हमें दो तरह के स्टेप्स है, दो तरह के मेथड याद रखने इम्पॉर्टेंट है। पहला है टीके। टीके मतलब टिक-इंटर होता है, उसको हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई भी मेन विंडो क्रिएट करनी है टिक-इंटर की, और उसके लिए हमको टीके मेथड का यूज़ करना है। और स्क्रीन जब हम कोई भी ऐड करते हैं तो उसको नेम भी हमें नेम आउट करवाना है। टू चेंज द नेम ऑफ द विंडो यू कैन चेंज द क्लास नेम टू डिज़ायर वन, द बेसिक कोड यूज टू क्रिएट द मेन विंडो ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद आता है मेन लूप। मेन लूप भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टिक-इंटर का। देयर इज़ अ मेथड नोन बाय द नेम मेन लूप इज व्हेन यूर एप्लीकेशन इज रेडी टू रन। जब भी आपका कोई एप्लीकेशन क्रिएट होता है और वो क्रिएट होने के बाद रेडी टू रन मतलब वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है विदाउट एरर के। सो उसके लिए हम मेन लूप का यूज़ करते हैं।
इट इज़ एन इनफाइनाइट लूप, इसको हम इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हैं। वेट फॉर एन इवेंट ऑक्यर एंड प्रोसेस द इवेंट एज लॉन्ग एज द विंडो इज नॉट क्लोज। जब भी हमारी कोई प्रोसेस चल रही है टिकेंटर की मेन लूप की, तो हमको एप्लीकेशन क्लोज नहीं किया करना चाहिए, विंडो को क्लोज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, इधर टिकेंटर इंपोर्ट किया है, उसके बाद हम एक वेरिएबल लिया है और टिकेंटर डॉट टीके ऐसा लिया है, और ट्रिपल को स्लैश में विजेट्स आर एडेड हेयर, मतलब हमने इधर टिकेंटर में विजेट्स ऐड किए हैं। सो बेसिकली हम पाइचार्म में अगर जाएंगे, टिकेंटर का हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं, हमने पहले इंपोर्टिंग कर टिकेंटर एज अ टीके ऐसा मॉडल हमने पहले इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमको मेन विंडो क्रिएट करनी है। इसके लिए रूट इक्वल टू टीके डॉट टीके रूट डॉट टाइटल ऐसा हमने तीन मेन विंडो डाला है, टाइटल, ज्योमेट्री, और उसको हमने विड्थ एंड हाइट भी प्रोवाइड की है। उसके बाद लेबल ऐड किया है, लेबल में हमने टेक्स्ट को हेलो दिया है और टिकेंटर को फॉन्ट भी दिया है एरियल 14। लेबल डॉट पैड हमने इधर पैडिंग ऐड की है। उसके बाद हमने ऐड बटन किया है, और जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे हमारा क्लिकेबल बटन उधर दिखाई देगा। लेबल डॉट कॉन्फिग नाउ का हमने इधर टेक्स्ट बटन क्रिएट किया है। उसके बाद हम अपना GUI एप्लीकेशन रन कर सकते हैं टिकेंटर का। टीके डॉट टीके मतलब क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो, और इधर हम विंडो को टाइटल भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इधर रूट डॉट टाइटल सेट किया है हमने माय फर्स्ट GUI। सो ये हम रन करके देखेंगे। ये अगर हम रन करके देखेंगे तो टिकेंटर हमें शो होकर मिलेगा। ये हमारा टिकेंटर इधर रन होकर मिल रहा है। डबल क्लिक हुआ, इसकी डबल रन हुआ, इसकी वजह से डबल टिकेंटर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर आउटपुट में हेलो टिकेंटर ऐसा इधर आउटपुट में शो हो रहा है। और इधर हम क्लिक मी बटन पर क्लिक करते हैं तो इधर हमारा टिकेंटर का GUI एप्लीकेशन विंडो इधर शो हो रहा है। ये हो गया हमारा टिकेंटर। इधर क्लिकेबल बटन भी हो गया, और बाकी विंडो में बाकी विजेट्स ऐड भी हो गए। उसके बाद आता है टिकेंटर विजेट। टिकेंटर विजेट तो हमने देखा है अभी। देयर आर नंबर ऑफ विजेट्स दैट आर यू कैन पुट इन योर टिकेंटर एप्लीकेशन। सम ऑफ द मेजर विजेट्स आर एक्सप्लेन बिलो। फर्स्ट आता है लेबल। लेबल क्या होता है ये हम देखेंगे। इट रेफर टू द डिस्प्ले बॉक्स वेयर यू कैन पुट एनी टेक्स्ट और इमेज which can be updated any time as per the code. The general syntax of label is, पहले हमें विजेट्स मतलब W लेना है, इक्वल टू लेबल ले रहे हैं हम, इसीलिए लेबल लिया,
और मास्टर बाद में कॉलन ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। मास्टर इज द पैरामीटर यूज टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर का मतलब इधर मास्टर को विंडो को कह सकते हैं पेरेंट विंडो। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट करना पड़ता है हमें पहले, उसके बाद हम रूट इक्वल टू टीके भी ले सकते हैं, उसके बाद रूट इक्वल टू टीके में हम टाइटल भी ले सकते हैं। w.pack ले लिया इधर हमने, और रूट डॉट मेन लूप लिया है इसमें। उसके बाद देखते हैं बटन क्या होता है। टू ऐड अ बटन इन यूर एप्लीकेशन दिस विजेट इज यूज द जनरल सिंटैक्स इज, उसका भी सिंटैक्स है w इक्वल टू बटन मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू देनी है। मास्टर इज द पैरामीटर यूज टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर भी इधर क्या है, एक पैरामीटर है, ये क्या करता है, पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द बटन। बटन का आप आपके हिसाब से कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बटन के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, जैसे चाहिए वैसे आप बटन का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं सिंटैक्स में डालकर। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। जैसे कि इम्पोर्ट टिकिंटर एज अ टीके ऐसा इम्पोर्ट किया है, उसके बाद आर इक्वल टू टीके डॉट टीके, और उसके बाद टाइटल लिया है आर डॉट टाइटल से। काउंटिंग सेकंड्स, हमें इधर सेकंड्स काउंट करने हैं, और उसके बाद बटन क्रिएट करने के लिए बटन का सिंटैक्स यूज़ किया, और बिट्स और टेक्स्ट को स्टॉप किया। कमांड दी आर डॉट डिस्ट्रॉय बटन डॉट पैक। उसके बाद लूप को लिया आर डॉट मेन लूप में। मेन लूप का यूज इधर विंडो रनिंग, विंडो अगर रन होती है तो हम क्लोज भी कर सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। उसके बाद आता है एंट्री। एंट्री क्या होता है, इट इज़ यूज टू इनपुट द सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम द यूज़र। यूज़र अपने हिसाब से कोई भी सिंगल लाइन की एंट्री कर सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं विंडो में हमें दिखाई दे रहा है। और एग्जाम्पल के बाद हम कोई भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूज़र का कुछ भी इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन में ले सकते हैं। फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट विजेट इज यूज द जनरल सिंटैक्स। इसका भी एंट्री का भी एक सिंटैक्स है, w इक्वल टू एंट्री मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। मास्टर इज द ऑल्सो पैरामीटर रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर एक विंडो भी क्या करता है, पेरेंट विंडो को रेफर करता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट। Number of option can be passed on parameter separated by comma, sum of the list below. From टिकिंटर import, पहले कोई भी हमें एप्लीकेशन जो GUI एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो पहला स्टेप है हमारा कि हमको टिकिंटर इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद लेबल, और उसमें से हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि इधर फर्स्ट नेम हमें लाइन प्रिंट करनी है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसीलिए फर्स्ट नेम, और वो रो 0 को करनी है, इसीलिए रो इक्वल टू 0 लिया है। मास्टर टेक्स्ट इक्वल टू लास्ट नेम, देन ग्रिड रो इक्वल टू 1। उसके बाद एंट्री की है हमने मास्टर को, और मेन लूप लिया है। उसके बाद है चेक बॉक्स। सो चेक बॉक्स क्या होता है, checkbox to select any number of option by displaying a number of option to user toggle buttons। the general syntax is इसका भी चेक बटन का भी सिंटैक्स है, w इक्वल टू चेक बटन मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस विजेट। आप आपके हिसाब से ये विजेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास टू पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा, सम ऑफ देम आर लिस्ट बिलो। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट, जैसे कि टिकिंटर हमने इधर इंपोर्ट किया है, उसके बाद एक var1 का वेरिएबल लिया है, उसके बाद चेक बटन में टेक्स्ट मेल डाला है, और इधर हम आप देख सकते हैं और रो फर्स्ट में मेल प्रिंट होकर मिला है, और चेक बटन मास्टर टेक्स्ट सेकंड में फीमेल डाला है, इधर फीमेल नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन आउटपुट में हमें इधर मेल और फीमेल ये दोनों बॉक्स, चेक बॉक्स, छोटे चेक बॉक्स दिख रहे हैं। उसके बाद है रेडियो बटन। इट इज़ यूज टू ऑफर मल्टी चॉइस ऑप्शन टू द यूज़र। रेडियो बटन एक क्या है, बेसिकली यूज़र के लिए
मल्टी चॉइस ऑप्शन भी कहलाता है। इट ऑफर सेवरल ऑप्शन टू द यूजर एंड द यूजर हैज़ टू चूज वन ऑप्शन। द जनरल सिंटैक्स इज, और रेडियो बटन का सिंटैक्स है W इक्वल टू रेडियो बटन मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। There are number of options which are used to change the format of the widget. Number of option can be passed as a parameter separated by comma. आप रेडियो बटन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कॉमा लगा के आप बहुत सारे ऑप्शंस का इधर यूज़ भी कर सकते हैं रेडियो बटन में। रेडियो बटन का भी एक सिंटैक्स होता है, उसके लिए W इक्वल टू रेडियो बटन दिया है और V में इंट वैर लिया, रूट की भी वैल्यू ली T के। रेडियो बटन में कुछ टेक्स्ट लिया GFG और वेरिएबल लिया। आप आपके हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं रूट टेक्स्ट में, और वेरिएबल भी ले सकते हैं। उसके बाद मेन लूप से इसको क्लोज करना है और आप आउटपुट में देख सकते हैं इधर GFG और MIT ये दोनों हमारे रेडियो बटन्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आउटपुट में। उसके बाद है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या है? इट ऑफर अ लिस्ट टू यूज़र फ्रॉम विच द यूज़र कैन एक्सेप्ट द एनी नंबर ऑफ ऑप्शन। यूज़र के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसके जो ज़्यादा ऑप्शन होते हैं इसको हम लिस्ट कह सकते हैं। इसके हिसाब से हमको जो भी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल सिंटैक्स देखा जाए लिस्ट बॉक्स का तो W इक्वल टू लिस्ट बॉक्स मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। मास्टर इधर क्या है? रिप्रेजेंट करता है एक पेरेंट विंडो को। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब कॉमा से भी क्या सेपरेट कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्ट बिलो। ए टिक इंटर हमें पहले कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पहले टिक इंटर इंपोर्ट करना पड़ता है। टॉप को इधर हमने टिक इंटर इंपोर्ट किया है। उसके बाद लेबल लिया लिस्ट बॉक्स। उसके बाद LB डॉट इंसर्ट करके एक एक एलिमेंट हमको लिस्ट में इंसर्ट करनी है, जैसे कि 1 पाइथन, 2 में किया जावा, 3 में किया C++, 4 में किया एनी। ऐसे हमको ऑप्शन ज़्यादातर लिस्ट में ऐड करते जाने हैं। LB डॉट पैक करके बाद में उसको क्लोज करना है टॉप डॉट मेन लूप से। उसके बाद आता है हमारा स्क्रॉल बार। तो ये करने के बाद आउटपुट में आपके पास बहुत सारे लिस्ट इधर अवेलेबल होंगी, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रॉल बार। इट रेफर टू द स्लाइड कंट्रोलर विच विल बी यूज टू इम्प्लीमेंट लिस्ट विजेट। द जनरल सिंटैक्स इज स्क्रॉल बार W इक्वल टू स्क्रॉल बार मास्टर ऑप्शन की भी वैल्यू दी गई है। मास्टर इज द ऑल्सो रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर ए सभी विजेट्स में पेरेंट विंडो को रेफर करता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट्स। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास ऑफ अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। इधर हम कॉमा से स्क्रॉल बार को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि टिक एंटर इधर इंपोर्ट किया और स्क्रॉल बार रूट में लिया और उसको हम कौन से साइड में हमें देना है उसको साइड चूज़ करके हमने राइट साइड में दिया है और Y एक्सिस को प्रोवाइड किया है और उसकी वैल्यू को हमने 100 प्रोवाइड करा है और मेन लूप से इधर क्लोज किया है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में इधर दिस इज लाइन ऐसा प्रिंट होकर लाइन बाय लाइन सब स्क्रॉल बार इधर दिख रहा है। आपका स्क्रॉल कर सकते हैं इधर से आप स्क्रॉल बार पर जाके। उसके बाद है मेनू। मेनू क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ मेनू यूज बाय एप्लीकेशन। द जनरल सिंटैक्स इज, मेनू का भी एक क्या है सिंटैक्स है जनरल। W इक्वल टू मेनू मास्टर और ऑप्शन को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। मास्टर इज द पैरामीटर यूज टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर सभी विजेट्स में पेरेंट विंडो को रेफर करता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। इधर आप आपके हिसाब से कॉमा लगा के पैरामीटर को सेपरेट कर सकते हैं। सम ऑफ लिस्ट ऑफ बिलो। टिक इंटर को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद रूट लिया है हमने इधर, उसके बाद मेनू के अंदर रूट लिया है और
ऐड करते हुए एक एक लेबल हमने ऐड किए हैं, जैसे कि फाइल मेनू, न्यू, ओपन और एग्जिट, और क्वाइट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपके हिसाब से कॉमा लगा के आप ऑप्शन भी इधर ऐड कर सकते हैं फाइल मेनू डॉट ऐड करके। सो पाइचार्म में अगर हम जाएंगे और मेनू का अगर हम एग्जाम्पल देखें, टिकेंटर हमने इधर इंपोर्ट किया है, और टिकेंटर को इंपोर्ट करने के बाद क्रिएट मेन विंडो, इधर मेन विंडो क्रिएट की है। रूट इक्वल टू टीके डॉट टीके नाम से। उसके बाद टाइटल इंपोर्ट किया है, और आपके हिसाब से हम ज्योमेट्री मतलब हाइट और विड्थ भी लगा सकते हैं। और फंक्शंस इधर यूज़ किया है हेलो नाम का, और टाइटल भी ऐड किया है। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और लास्ट में मेनू बार इक्वल टू टीके डॉट मेनू रूट ऐसा डालकर आप क्रिएट मेनू बार क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे तो इधर टिकेंटर मेनू एग्जाम्पल इधर क्रिएट हो गया है। अगर फाइल में जाएंगे तो अब हमने ऑप्शन डाला है से हेलो और एग्जिट, ये दोनों ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो हेलो पर क्लिक करने के बाद इधर हेलो यू क्लिक द मेनू आइटम ऐसा आप विंडो आपको शो हो रही है। ये सभी क्लिकेबल होता है। ये हो गया हमारा टिकेंटर का मेनू बार। इसके बाद आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स विजेट इज क्रिएटेड यूजिंग द ttk डॉट कॉम्बो बॉक्स class from the tkinter dot ttk module. The value for combo box are specified using the values parameter. The default value is set using the set method and event handler function. On select bound the combo box using the blind method which update with selected item whenever an item is selected. अब कॉम्बो बॉक्स में एक विजेट होता है, उसको हम ttk डॉट कॉम्बो बॉक्स क्लास भी कह सकते हैं। उसमें हम डेफ नाम का एक फंक्शन लिया है, और सिलेक्टेड आइटम हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रूट इक्वल टू टीके डॉट टीके लिया है, और इसमें टाइटल भी ऐड किया है, जैसे कि रूट डॉट टाइटल में कॉम्बो बॉक्स का एग्जांपल देख रहे हैं। सो इधर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट लेबल करके लेबल को भी क्रिएट करना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन कौन से चूज़ करने हैं आपको, वो सिलेक्टेड आइटम पर जाकर आप ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाइंड इवेंट एंड सिलेक्शंस आता है, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आउटपुट में इधर रूट डॉट मेन लूप करके क्लोज करना है कॉम्बो बॉक्स को, तो आउटपुट में इधर कॉम्बो बॉक्स का एग्जांपल शो हो रहा है। सिलेक्टेड आइटम आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्केल। स्केल इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ ग्राफिकल स्लाइडर दैट अलाउ टू सिलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम दैट स्केल। आप स्केल की हेल्प से कोई भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। द जनरल सिंटैक्स है स्केल का, W इक्वल टू स्केल मास्टर, ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू डाल सकते हैं। मास्टर क्या है, इधर भी एक पेरेंट विंडो कह सकते हैं। There are number of options which are used to change the format of the widget. Number of option can be passed of parameter separated by comma. इधर पैरामीटर कॉमा लगा के आप कोई भी पैरामीटर इधर सेट कर सकते हैं स्केल में, स्केल के सिंटैक्स में। सम ऑफ देम आर लिस्ट बिलो। फ्रॉम टिकेंटर पहले इंपोर्ट करना है, उसके बाद मास्टर इक्वल टू टीके लगाना है, और सिंटैक्स में स्केल मास्टर फ्रॉम 0 to 42 तक हमें इधर स्केल डालनी है, मतलब मेजर करना है। और पैक का एक इधर मेथड लिया है W डॉट पैक से, और उसके बाद ये हमें कैसे दिखाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो हमको दिखाना है। तो मेन लूप को क्लोज करने के बाद ये आप देख सकते हैं इधर हमारा स्केल क्रिएट हो गया है। और स्केल की वजह से आप आपके हिसाब से मेजर कर सकते हैं, या स्लाइडर भी कह सकते हैं। इधर आप एरिया भी चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद है टॉप लेवल। टॉप लेवल दिस विजेट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द विंडो मैनेजर, इट डोंट नीड एनी पेरेंट विंडो टू वर्क ऑन द जनरल सिंटैक्स। टॉप लेवल मतलब टॉप का एलिमेंट होता है और उसको उसके सिंटैक्स में हम w इक्वल टू टॉप लेवल मास्टर ऑप्शन वैल्यू भी देते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। आप इधर कॉमा लगा के आपके हिसाब से कोई भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्ट बिलो। जैसे कि टिकेंटर को पहले इंपोर्ट किया है, उसके बाद रूट एलिमेंट लिया, उसके बाद रूट टाइटल लिया GFG करके, और टॉप लेवल को टॉप इक्वल टू टॉप लेवल ए लिया। उसके बाद टॉप डॉट टाइटल में पाइथन ने एक लैंग्वेज ली आपकी, टॉप डॉट मेन लूप से इधर क्लोज होकर इधर GFG और पाइथन दोनों विंडो शो हो रही है टॉप लेवल में। उसके बाद है मेनू बटन, इट इज़ पार्ट ऑफ टॉप डाउन मेनू। मेनू बटन क्या होता है? पार्ट होता है टॉप डाउन मेनू विच स्टे ऑन अ विंडो ऑल द टाइम। एवरी मेनू बटन हैज़ ऑन फंक्शनैलिटी। और मेनू बटन एक दूसरे फंक्शन पर डिपेंड नहीं होता, इसको खुद की कुछ फंक्शनैलिटी होती है, वो उसके हिसाब से वर्क करता है। अगर देखा जाए तो मेनू बटन का सिंटैक्स है w इक्वल टू मेनू बटन मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू। बेसिकली मास्टर इज द पैरामीटर यूज टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मेनू बटन में भी मास्टर क्या करता है? पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ विजेट। इधर विजेट मेनू बटन में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपके हिसाब से कोई भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं और एक पैरामीटर डालने के बाद कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इधर भी हमको टिकेंटर को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद मेनू बटन लिया और टॉप टेक्स्ट में GFG एक स्ट्रिंग ली। उसके बाद ग्रिड इंट वैर लिया, मेनू डॉट ऐड चेक बटन करके कॉन्टैक्ट और अबाउट का ये दोनों चेक बटन ऐड किए। उसके बाद मेन लूप से क्लोज किया। उसके बाद है प्रोग्रेसर बार। प्रोग्रेसर बार क्या करता है? प्रोग्रेस शो करता है बेसिकली। टिकेंटर एप्लीकेशन विद द प्रोग्रेस बार विजेट एंड बटन टू स्टार्ट द प्रोग्रेस। जैसे हम प्रोग्रेस बार पर जाएंगे और हम प्रोग्रेस बार क्रिएट करेंगे तो एक क्या करता है? वो प्रोग्रेस स्टार्ट करना शुरू करता है। व्हेन द बटन इज क्लिक द प्रोग्रेस बार fills up 100% over a short period, simulating a task that takes time to complete. पहले क्या करना पड़ता है? टिकेंटर को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद टिकेंटर को TTK को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्टार्ट प्रोग्रेस नाम का हमने इधर फंक्शन लिया है और प्रोग्रेस स्टार्ट करके सिमुलेट टास्क दैट टेक टाइम टू कंप्लीट। इधर फॉर लूप लिया है और उसको रेंज दी है 101 से। इधर वर्क हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्रेस बार में और टाइम डॉट स्लिप से हम इधर प्रोग्रेस बार को स्टॉप भी कर सकते हैं कुछ देर तक, और उसके बाद अपडेट भी कर सकते हैं GUI एप्लीकेशन को, और बाद में अपडेट करने के बाद प्रोग्रेस को स्टॉप भी कर सकते हैं प्रोग्रेस डॉट स्टॉप से। जैसे ही हम करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस बार इधर आप देख सकते हैं शो हो रहा है, और प्रोग्रेस बार में हमें ग्रीन लाइट से इधर ग्रीन कलर से इधर हमें शो हो रहा है कि स्टार्ट प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है, ऐसा इधर आपको शो होता है। उसके बाद है स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स क्या है? तो स्पिन बॉक्स इज अ विजेट thinker that allow the user select and value from a range of number of list value। जैसे भी लिस्ट देखा हमने, उस लिस्ट की तरह स्पिन बॉक्स भी होता है हमारा। क्लिकिंग अप डाउन एरो, हम अप डाउन एरो को इधर क्लिक कर सकते हैं स्पिन बॉक्स में। ऑन टाइपिंग द वैल्यू डायरेक्टली इन द बॉक्स, इट इज़ अ लाइक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री ऑन स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल भी कर सकते हैं इधर हम, जैसे कि इसको एंट्री विजेट भी कहते हैं। और इसका भी सिंटैक्स है w इक्वल टू स्पिन बॉक्स मास्टर ऑप्शन को वैल्यू दे सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन विच आर यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द विजेट। नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। इधर भी कॉमा लगा के आपको पैरामीटर है वो सेपरेट कर सकते हैं।
एक तरह का लिस्ट ही आइटम होता है ये। स्पिन बॉक्स में एंट्री एंड स्क्रॉल बार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मतलब आप लिस्ट की एंट्री भी कर सकते हैं और स्क्रॉल बार का भी इधर यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन का। इधर इसका सिंटैक्स में स्पिन बॉक्स मास्टर ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू ये आता है। सो हम पाइथन में जाएंगे, स्पिन बॉक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्पिन बॉक्स के लिए इधर टिकिंटर इंपोर्ट किया है और उसके बाद टिकिंटर में टाइटल दिया है टिकिंटर स्पिन बॉक्स एग्जाम्पल का। उसके बाद ज्योमेट्री सेट की है। उसके बाद हमने फंक्शन लिया और स्पिन बॉक्स क्रिएट किया है और स्पिन बॉक्स के बाद बटन क्रिएट किया है स्पिन बॉक्स के लिए और पैडिंग भी दी है। और उसके बाद मेन लूप लगा के इधर हमने हमारा GUI एप्लीकेशन क्लोज किया है। सो ये रन करके देखेंगे तो इधर स्पिन बॉक्स का एक एप्लीकेशन हमें दिख रहा है, विंडो दिख रही है। इधर गेट वैल्यू भी कर सकते हैं, वैल्यू को इधर स्क्रॉल करके चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसा। इधर स्क्रॉल बार भी दिख रहा है। ये हो गया हमारा स्पिन बॉक्स। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है एंड फॉर्मेट वे ऑफ डिस्प्ले द जनरल सिंटैक्स होता है टेक्स्ट का। जैसे कि इधर हम मास्टर ऑप्शन को वैल्यू दे सकते हैं, उसके लिए भी टेक्स्ट में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है टिकिंटर को। और इधर हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि गिग्स फॉर गिग्स दिया है और बेस्ट वेबसाइट इधर हमने डाला है टिकिंटर में, तो हमें ये GUI एप्लीकेशन में शो हो रहा है। उसके बाद है कैनवास। कैनवास क्या है? बेसिकली इट इज़ यूज टू ड्रॉ द पिक्चर एंड अदर कॉम्प्लेक्स लेआउट। कैनवास की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स पिक्चर और ग्राफिक्स लेआउट ऐड कर सकते हैं हमारे विजेट्स में। द जनरल सिंटैक्स ऑफ कैनवास इज W इक्वल टू कैनवास मास्टर ऑप्शन को वैल्यू दे सकते हैं। इधर मास्टर इज द पैरामीटर टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। मास्टर एक क्या करता है? पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें इधर टिकिंटर को इंपोर्ट करने के बाद मास्टर में हमें हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं कैनवास को, तो हमें आउटपुट में एक GUI एप्लीकेशन कैनवास का शो होता है। उसके बाद है पैन विंडो। इट इज़ अ कंटेनर। पैन विंडो को हम बेसिकली कंटेनर कह सकते हैं, विच इज़ यूज टू हैंडल द नंबर ऑफ पेन अरेंज इन इट। हमें बहुत सारे पेन्स क्या कर सकते हैं पैनल, इधर पैनल विंडो हैंडल कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स है W इक्वल टू पैनल विंडो मास्टर ऑप्शन वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। मास्टर इधर क्या है? रिप्रेजेंट करता है हमारी पेरेंट विंडो को। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन विंडो। जैसे कि टिकिंटर को इंपोर्ट किया है, उसके बाद पैन विंडो ली है और हमें जो भी एक्सपैंड करनी है विंडो को आप ले सकते हैं। उसके बाद M1.add का जो भी लेफ्ट में वैल्यू ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद M2 में पैन विंडो M1 और ओरेंट वर्टिकल दिया है, टॉप में स्केल ऐड की है और मेन लूप से क्लोज किया है। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यह हमारा पैनल विंडो शो हो रही है। कलर ऑप्शन एक टिकिंटर। This example demonstrate the uses of various color option in टिकिंटर widgets। हमारे टिकिंटर में कलर का भी ऑप्शन होता है, इंक्लूडिंग एक्टिव बैकग्राउंड एंड foreground कलर, बैकग्राउंड एंड foreground कलर, डिस्टेंस कलर एंड सिलेक्शन। Each widget is the example showcase of different color। आप डिफरेंट कलर से क्या कर सकते हैं टिकिंटर में, कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। टिकिंटर से आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दिस ऑप्शन अफेक्ट अपीयरेंस ऑफ विजेट में आप कलर भी डाल सकते हैं। तो टिकिंटर को इंपोर्ट करने के लिए
हमें पहले टिक इंटर को इंपोर्ट किया और उसके बाद हम रूट डॉट टाइटल से उसको कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जैसे जैसे बैकग्राउंड और फॉरवर्ड में कलर डालना है तो आप डाल सकते हैं। टेक्स्ट को भी हम टिक इंटर में कलर दे सकते हैं। सो आउटपुट में इधर हमने टेक्स्ट को कलर दिया है तो हेलो टिक इंटर ऐसा हमें रेड कलर शो होकर मिल रहा है।